नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का टॉपिक है हमारा भट्ठियों का खर्चा कम किया कैसे जा सके फार्म के अंदर। जो कि सर्दियों में हमें फार्मों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बुरादे का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। उसको हम कम कैसे कर सकते हैं दिसंबर मंथ के अंदर और जनवरी मंथ के अंदर। तो हमें एक भट्ठी लेनी है दोस्तों जो कि आती है लाइटिंग ब्रूडर की। वो भट्ठी की तरह ही आपका काम करेगी और भट्ठी की तरह ही आपका फ़ायदा करेगी। 10,000 का फार्म मान के चलो, 12 भट्टियाँ हमारी इस टाइम लग रही हैं, तो हमारी 8 भट्टियों में या 9 भट्टियों में काम चल जाएगा। 3 भट्टियों का खर्चा हमारा ये लाइटिंग ब्रूडर है उससे कम हो जाएगा, क्योंकि दिन में धूप निकल रही है तो हम लाइटिंग ब्रूडर चलाकर उस खर्चे को कम कर सकते हैं और अपने फार्म के अंदर प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी बाई चांस भट्ठी ख़राब हो जाती है या कोई जैसे बुरादा नीचे गिर जाता है, धुआं करती है, तो उससे हमें बर्ड को दिक्कत परेशानी होती है, तो उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। दिन के टाइम पे तो दोस्तों लाल नहीं हो पाती, और दिन में तो आपको पता ही है इतना टेम्परेचर इशू रहता है कि ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि धूप निकलती है। तो धूप में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब 10,000 के फार्म में आप 4 भट्ठी ले आओ। नॉर्मल ये 5-4 हज़ार रुपये की एक भट्ठी आती है दोस्तों। ये देखो, ये लाइटिंग की भट्ठी है, अंदर पंखा लगा हुआ है, बाहर की तरफ हीटर लगा हुआ है, जिससे कि ये अंदर से चलता है, गर्म हवा फेंकता है और पूरे फार्म के अंदर व्यवस्था अच्छे से बनाए रखता है, जिससे कि फार्मर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी फार्मों के पास आजकल सोलर लगे होते हैं या सोलर की स्कीम सरकार दे रही है, तो आप सोलर लगवाकर गर्मियों में पंखे का फ़ायदा ले सकते हो, सर्दियों में हीटरों से फार्म को गर्माइश का फ़ायदा ले सकते हो दोस्तों। आधा तो लाइट पे चल जाएगा, आधा आपका सोलर पे चल जाएगा, क्योंकि 10 किलोवाट एक सोलर का होता है दोस्तों। यह पंखे की तरफ से इन्होंने देखो तार लगाकर सीधा कनेक्शन दे रखा है, जो कि सोलर के तरफ से आ रहा है दोस्तों। मैं आपको आगे की वीडियो में बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा दोस्तों। ये जो पंखा चल रहा है पीछे से आप देख सकते हो, ये पूरा अपना ब्रूडर है, लाइटिंग ब्रूडर, जो फार्म के अंदर इस टाइम टेम्परेचर पूरा पर कर रखा है, क्योंकि ये फार्म 10,000 स्क्वायर फुट एरिया का है। और इसके अंदर फिलहाल दोस्तों अभी दिन के टाइम कोई भी भट्ठी नहीं चल रही, सिर्फ ये ब्रूडर चल रहे हैं। इन्होंने 4 ब्रूडर लगा रखे हैं दोस्तों, 5-5 किलोवाट के। आप ये देख सकते हो, सबके ढक्कन नीचे हैं। कोई भी भट्ठी इस फार्म में इस टाइम दिन में नहीं चल रही, क्योंकि दिन में धूप आ रही है। धूप की वजह से जो सोलर है, सोलर चल रहे हैं, और उस वजह से हीटर गर्म है, इसकी हवा फेंक रहे हैं। बाहर पीछे से भी देख सकते हो और आगे से भी आप देख सकते हो दोस्तों। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, इसको नीचे नहीं रखना है, जिससे कि जो हमारा छिलका होता है और वो आधा होता है जो हम नीचे डालते हैं, अगर उनमें आग पकड़ लेगा, इसलिए हमें 2-1.5 फुट ऊपर रखना होगा, जो कि नीचे की गर्माइश से आग ना पकड़े और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। और भट्टियों के स्टैंड भी हमें लोहे के बनवाने दोस्तों। कई फार्मर ईंटों के ऊपर रख देते हैं काम चलाने के लिए। काम चलाने से आपका काम नहीं चलता और ना ही आपको वहाँ का फ़ायदा मिलता, और फिर आप नुकसान कर बैठते हो बर्ड के अंदर, फिर आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो आपका बर्ड अच्छे से खेलेगा, अच्छे से चलेगा, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये देखो, इन्होंने बीच के अंदर एक डब्बा भी लगा रखा है, जिससे कि यह इस हीटरों को कंट्रोल कर सकते हैं और हीटरों से चला सकते हैं। अगर बच्चा आपका चिपकेगा दिन में, तो आपके बर्ड में मोटिलिटी होने का रहेगी दिक्कत परेशानी। अगर आपके बर्ड में टेम्परेचर रहेगा, तो आपका बर्ड ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा और खेलता रहेगा, जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगे। दिन की अगर आप भट्टियों का 4 खर्चा भी बचा लेते हो, 4 भट्टियों का खर्चा, जैसे एक भट्टी का खर्चा नॉर्मल मान के चलो, दिन के अंदर 500-700 रुपये एक भट्टी का खर्चा है, तो सोलर से आप 2,000 रुपये भी दिन के बचा लेते हो, तो दोस्तों 15 दिन अगर स्टार्टिंग की आपने बचा लिया, तो 40-45 हज़ार रुपये आप नॉर्मल बचा लोगे। ये देख सकते हो दोस्तों, 95 इनका इस टाइम टेम्परेचर है, वो भी हीटरों के ऊपर। भट्टी इन्होंने कोई भी नहीं लगा रखी। और बर्ड की मूवमेंट आप देख सकते हो। बर्ड हालांकि 2 ही दिन का बर्ड हुआ है, अभी अखबार नहीं निकली है दोस्तों, अखबार निकल जाएगी। तो बर्ड की मूवमेंट आप खुद चेक कर सकते हो। बर्ड अपनी ही हीटिंग की वजह से बर्ड पूरे फार्म में खेल रहा है, जो कि आप ये देखो, इतने ऊपर से इन्होंने स्विच लगा रखा है कि कहीं से अर्थिंग होकर या कोई करंट छोड़कर भाई बाहर ना निकले, जिससे कि फार्म के अंदर स्पार्क हो और आपका खतरे में फार्म आए और आपका नुकसान हो। क्योंकि नीचे छिलका डाल रखा है, छिलका आपको पता है सूखा होता है, उसके कारण वह बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ऐसी कोई आपको तार व्यवस्था नहीं छोड़नी है, जिससे कि फार्म के अंदर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो और आपका फार्म आग पकड़ ले और आपको लाखों का नुकसान हो जाए। और इस चीज़ को आपको पूरी सावधानी बरतनी है, खासकर सर्दियों के टाइम पर। जिस प्रकार हम गर्मियों में सावधानी बरतते हैं कि हीट स्ट्रोक ना हो, पंखे चलाते हैं प्रॉपर तरीके से, उसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से भट्टियाँ और लाइटिंग की रखनी है। डीजल ब्रूडर आता था दोस्तों, वह एक हॉर्न का काम करता है, उस चीज़ का हम नहीं चला सकते। अगर डीजल ब्रूडर को लंबे टाइम तक चलाएं
या गैस ब्रोडर को लंबे टाइम तक चलाएं तो हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और खर्चा हमारा ज़्यादा होगा। इसलिए लकड़ी की बुरादे की भट्टियाँ यूज की जाती थी। साथ में अब बिजली का ये जो हीटर लगाया दोस्तों, ये सस्ता भी आता है और भट्टियों का खर्चा भी 15 दिन के लिए कम कर देता है। और आपको इससे लाखों का फ़ायदा ज़रूर होगा 3-4 बैच के लिए। क्यों, ज़्यादा बैच में ये चलते नहीं होते, सर्दियों में तो 3-4 ही बैच चलते हैं। जैसे नवंबर मंथ से लेकर फरवरी तक आपके 3 बैच ऐसे हैं जो कि पूरे खर्चे के बैच हैं। सभी फार्मरों का अच्छे से खर्चा लगता है, तो उस खर्चे को हम कम कर सकते हैं। ज़ीरो तो नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं। कम भी ये होगा जैसे आपके पास सोलर है, व्यवस्था ही कर कर हम उसको, अगर लाख रुपए खर्चा है तो उसको हम 60,000 रुपये ला सकते हैं फार्म का। और आपका 40,000 रुपये आपके लेबर पानी में आप लगा सकते हो और आपको अच्छा प्रॉफिट इस माध्यम से होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है दोस्तों, तो आप भी अपने फार्म के अंदर कर सकते हो। और रात के टाइम आपको दोस्तों भट्टियाँ प्रॉपर तरीके से चलानी है। उसके साथ में दिन में भट्टी चलाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि हीटरों ने अपना काम करना चालू कर देते हैं। रात को भी आपको साथ में रखना है। बाई चांस लेबर सो जाती है तो हीटर चल रहे हैं, तो ये तो होगा कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन रह जाए, बड़ी इकट्ठा नहीं होगा, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। पर आपको लेबर के भरोसे नहीं छोड़ना है सर्दियों के टाइम पर, ना दिन में ना रात को। क्योंकि लेबर एक ऐसी होती है, उनको आदत होती है दोस्तों, फार्मर को कभी कुछ कमा कर नहीं दे सकती वो। फार्मर खुद अपनी पैरों पर चलकर ही खड़ा होगा, जब जाकर वो इस पोल्ट्री लाइन के अंदर से लाखों रुपए कमा सकता है दोस्तों। नहीं तो आपको पता है इस लाइन के अंदर लाखों का नुकसान भी हो सकता है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये इन्होंने सोलर लगा रखा है, 10 केजी वाट का सोलर है, जो कि इन्होंने डायरेक्ट ही यहाँ से कनेक्शन दे रखा है इस हीटरों का। दिन में हीटर चल जाते हैं, रात को आपको पता है बिजली की व्यवस्था आपको रखनी होगी आपके फार्म पर, या जनरेटर की व्यवस्था आपको रखनी होगी, जिससे कि आपका लाखों का फायदा हो। और साथ में धूप वाली साइड देखो दोस्तों, दिन का टाइम है, धूप के लिए इन्होंने ग्रीन नेट लगा रखा है, जिससे कि सीधी हवा फार्म के अंदर ना जाए और बर्ड अपना इकट्ठा ना हो एक तरफ की तरफ से, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। अगर आपके पास सोलर नहीं है तो सोलर की सब्सिडी आप सरकार से ले सकते हो। आजकल हर एक जगह सोलर की सब्सिडी सरकार दे रही है। और साथ में ग्रीन नेट आपको जरूर लगाना होगा दोस्तों, जो कि आपका बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी और हर एक मौसम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा ये दोस्तों फायदा करेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।